Hello everyone, welcome to our channel Arvinda A1 Educational Institute. Here we are providing you a crash course of class 10th English. Today we are going to discuss about the chapter 2 of supplementary, the thief story. इससे पहले हम supplementary का एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, A Triumph of Surgery. अब इसके बाद हमें पढ़ना है The Thief's Story. लिखा है इसको रस्किन बॉन्ड ने. इस स्टोरी में क्या होता है कि एक छोटा सा लड़का होता है, छोटा क्या, लगभग 14-15 साल का. वो हर महीने वो क्या करता है, अपना नाम बदलते रहता है. तो इस बार वो अपना नाम रखता है हरी सिंह. और हरी सिंह क्या करता है, जाके एक अनिल नाम का एक सीधा साधा आदमी था, उससे जाके बातचीत करने लगता है. तो उससे जब वो दोस्ती कर लेता है, इसका यही काम होता है, जाता है लोगों से बातचीत करता है, उनसे काम मांगता है और फिर उन्हें धोखा देके उनका पैसे वगैरह लूट के चला जाता है. तो ये देखा अनिल को कि अनिल खड़ा था, तो ये सोचा कि बहुत दिन हो गया किसी को लूटा नहीं है. तो ये गया उससे बात करने, उससे दोस्ती वगैरह की. फिर इससे बोला कि क्या मैं आपके लिए काम कर सकता हूँ. तो वो बोला कि अच्छा, पैसे तो मैं नहीं दे पाऊँगा, मैं तुम्हें रहने खाने की जगह दे सकता हूँ और खाने को दे सकता हूँ. तो ये बोला क्या तुम्हें खाना बनाना आता है. तो हरी सिंह को आता तो नहीं था, लेकिन ये बोला कि ठीक है, आता है. ऐसी स्टोरी है. फिर आगे चल के इसका जो है माइंड परिवर्तन हो जाता है. आइए देखते हैं हम स्टोरी को. आई वॉज स्टिल अ थीफ when I met Anil, and though only 15, I was an experienced and fairly successful hand. I was still a thief. मैं तब भी एक चोर ही था जब मैं अनिल से मिला था. And though only 15, और हालांकि मैं 15 साल का ही था, लेकिन आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. क्या हुआ कि मैं एक एक्सपीरियंस्ड और थोड़ा क्या अच्छा ही सक्सेसफुल आदमी था. मेरे इनडायरेक्टली आसान भाषा में आप कह सकते हैं कि बहुत एक्सपीरियंस था और मेरे हाथ साफ हो चुके थे. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल जो है वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था जब मैं, यानी जो ये थीफ है, वो उसे अप्रोच किया. He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easygoing, kind and simple enough for my purpose. अनिल कैसा था? He was 25 साल का था. He was 25, a tall, lean fellow, एक लंबा और पतला लड़का, and he looked easygoing, kind and simple enough to for my purpose. और वो बहुत काइंड, सिंपल और इतना ईजी था, मतलब वो एक ऐसा कह सकते हैं इजी टारगेट था मेरे पर्पस के लिए. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. कह रहा है कि आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. कि मेरे पास इतना भी खराब वो नहीं था, लक, इतना लक मेरा ख़राब नहीं था कि मैं किसी को जब कह सकते हैं कि जब किसी को मैं लूटना चाहूँ तो लूट ना सकूँ, इतना ख़राब भी मेरा लक नहीं था. और आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. और शायद मैंने ये सोचा कि शायद मैं उस यंग मैन के कॉन्फिडेंस को समझ पाऊँ या जीत पाऊँ, भरोसे को जीत पाऊँ. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. तो अब जाके उसकी तारीफ कर रहा है ताकि उससे थोड़ा बातचीत कर सके. तो यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, तुम खुद थोड़े बहुत रेसलर जैसे लगते हो, ऐसा मैंने कहा. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. थोड़ी सी फ्लैटरी जो है, थोड़ा सा मीठी बातें जो है, हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, ऐसा वो बता रहा है. सो डू यू, ही रिप्लाइड. सो डू यू, तो ये बोला कि तुम भी, उसने रिप्लाई किया अनिल ने. तो विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन. कह रहा है कि जिससे मुझे तो थोड़ा बुरा लगा उस समय, क्योंकि उस समय मैं क्या था, बहुत पतला था. वेल आई सेड मोडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट. तो मैंने भी ऐसे मोडेस्टली कहा कि हाँ, मैं भी थोड़ी बहुत पहलवानी कुश्ती करता हूँ. व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह. आई लाइड. आई रिप्लाइड या आई आंसर्ड नहीं लिखा है, लिखा है आई लाइड, कि मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. मैं हर साल एक नया नाम रखता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जिससे कि मैं पुलिस से बचा रहता था. एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और जो लोग मुझे पहले काम दिए हुए थे उनसे बचा रहता था.
After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. तो इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल जो था उसने उन वेल ऑयल्ड रेसलर्स के बारे में बात किया. वेल ऑयल्ड कह सकते हैं, तेल वगैरह लगाए हुए, या रेसलर्स के बारे में बात किया जो क्या कर रहे थे, हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट. जो क्या कर रहे थे, ग्रंटिंग कर रहे थे, गुर्रा रहे थे एक दूसरे पे, उन्हें उठा रहे थे, फेंक रहे थे. तो कुश्ती ऐसा गेम ही है, उठाना पटकना तो चलता रहता है. ईच अदर अबाउट. आई डिडेंट हैव मच टू से. मेरे पास कुछ कहने के लिए ज़्यादा नहीं था. अनिल वॉकड अवे. अनिल चला गया. आई फॉलोड कैजुअली. मैंने उसे धीरे धीरे ऐसे ही नॉर्मली फॉलो किया. हेलो अगेन ही सेड. तो हेलो अगेन उसने कहा. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. तो मैंने उसे मेरी सबसे ज़्यादा अपील करने वाली स्माइल दी, जैसे मासूम सा चेहरा लोग बना लेते हैं ना, वैसा. तो आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड. मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. तो बट आई कांट पे यू. अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता. आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट. मैंने इसके बारे में लगभग 1 मिनट तक सोचा. परहैप्स आई हैड मिस जज्ड माई मैन. परहैप्स शायद मैंने उस आदमी को मिस जज कर दिया था. आई आस्क्ड. मैंने पूछा. कैन यू फीड मी. तो मैंने पूछा कि क्या आप मुझे फीड कर सकते हैं, यानी खिला सकते हैं, खाना दे सकते हैं. तो उधर से आया क्वेश्चन कि कैन यू कुक. तो क्या उसने पूछा कि क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो. तो उधर से क्वेश्चन आया क्या तुम खाना बना सकते हो. आई कैन कुक. आई लाइड अगेन. मैंने फिर से झूठ बोला कि आई कैन कुक. अब इसे तो काम चाहिए था. काम भी क्या चाहिए था, इसे उससे क्लोज होना था या इनडायरेक्टली उसके घर जाना था. अब तो कुछ भी करके इसको घर तो जाना ही था, तो इसलिए बोला कि आई कैन कुक. इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू. तो अनिल बोला कि अगर तुम खाना बना सकते हो, इफ़ यू कैन कुक, देन मे बी आई कैन फीड यू. तो ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी. तो उसने मुझे अपने रूम पे ले गया, अपने घर पे ले गया. उसका घर कहाँ था, जमुना स्वीट शॉप या जुमना स्वीट शॉप. जुमना स्वीट शॉप इसके ऊपर था. एंड टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया, क्या बताया, कि आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ. बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. लेकिन उस दिन जो ये खाना बनाया, द मील आई कुक्ड दैट नाइट, उस रात, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो जरूर ही टेरिबल रहा होगा, बहुत भयानक रहा होगा. बिकॉज क्योंकि अनिल ने क्या किया, गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग. इतना बुरा था कि वो एक गली के कुत्ते को दे दिया. एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे कहा कि तुम चले जाओ. बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. लेकिन मैं भी वहाँ टिका रहा या अड़ा रहा, और मेरे एकदम मोस्ट अपीलिंग वे में स्माइल करता रहा, एकदम लुभावने तरीके से स्माइल करता रहा. एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग. और इससे क्या हुआ, उसकी जो अनिल की हंसी नहीं रुक रही थी इसकी स्माइल को देख के. फिर क्या हुआ, लेटर ही पैटेड ऑन मी एंड हेड later he patted me on the head and said never mind, he teach me to cook. तो उसके बाद क्या हुआ, उसने मेरे सिर को जो है थपथपाया, patted me on the head and said, और कहा कि never mind, कोई बात नहीं, he would teach me to cook, वो मुझे सिखाएगा कैसे खाना बनाते हैं. he also taught me to write my name, और उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया. and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. और उसने कहा कि जल्द ही वो मुझे सिखाएगा to write whole sentences, कुछ वाक्य लिखना, पूरे वाक्य लिखना, and to add numbers, और संख्याओं को जोड़ना. I was grateful, मैं उसके प्रति काफ़ी grateful था, कृतज्ञ था. I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve.
मुझे ये पता था, देखिए आपके लिए भी है कि आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे कि अगर मैं, वो हरी सिंह बोलता है, यानी ये जो हमारा चोर था वो बोलता है कि अगर मैं एक एजुकेटेड आदमी की तरह लिखना पढ़ना जान जाऊँ, एक पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना पढ़ना सीख जाऊँ, तो इस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है कि मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, मैं कहाँ तक अचीव करूँगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो वही बात है कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी चीज़ को सीखते हैं, तो कभी आपको नुकसान नहीं करती है, उससे आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी फ़ायदा होगा ही। और अगर आप अपने फील्ड में काफ़ी अच्छी मेहनत करते हैं तो फिर वही है कि नो लिमिट व्हाट आई कुड अचीव, व्हाट यू कुड अचीव। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए काम करना काफ़ी सुखद था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit about ₹1 a day. तो देखो अब इसका अपना काम भी शुरू हो गया कि आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह में चाय बनाई, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और दिन के राशन वगैरह खरीदने में मैं अपना समय लेता था, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट। और क्या करता था, यूजुअली एक कुछ लाभ हमेशा कमा लेता था। कितना? लगभग ₹1 अ डे, रोज का ₹1। हम लोग भी ये करते थे, जैसे कुछ मम्मी भेजी सामान लाने को, 10 का मिला, घर बताया 15, ₹5 जेब में। वही हाल है यहाँ पे। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। आई थिंक ही न्यू, मुझे लगता है उसे पता था। हमारे केस में भी होता है, मम्मी पापा को पता होता है। आई न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, कि उसे पता था कि मैं इस तरीके से कुछ पैसे कमा रहा हूँ, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि वो इस चीज़ पे ध्यान दे रहा है। कौन? अनिल। फिर क्या होता है कि अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। ही वुड बोरो 1 वीक, lend the next. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. One evening, he came home with a small bundle of notes, saying he had just sold a book to a publisher. At night, I saw him tuck the money under the mattress. क्या कह रहा है कि अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ही वुड बोरो 1 वीक, लैंड द नेक्स्ट। क्या करता था कि अनिल लेन देन करके पैसा कमाता था, पैसे का लेन देन। जैसे क्या होता है कि एक हफ्ते में वो किसी आदमी से उधार लिया, किसी एक पर्सन से उधार लेके किसी दूसरे पर्सन को लैंड कर दिया, कुछ प्रॉफिट उसमें ज़्यादा लेके, कोई, और फिर जैसे ये वापस करेगा इसे वापस कर देगा। यही इसका काम था, लैंड द नेक्स्ट। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और इसे हमेशा चिंता रहती थी कि मेरा अगला चेक आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिसको इसने उधार दिया उसने वापस किया या नहीं किया, इस बात की चिंता रहती थी। बट एज सून एज इट अराइव्ड, और जैसे ही उसका चेक आ जाता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था। इसके साथ साथ इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा प्रतीत हुआ कि मैगजीन्स के लिए वो लिखता था। अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, काफ़ी कह सकते हैं छोटा रास्ता है मेक अ लिविंग, अपनी रोजी रोटी कमाने का। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक शाम को क्या हुआ कि एक नोट्स के छोटे बंडल के साथ वो घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, ये कहते हुए कि उसने अभी अभी एक पब्लिशर को एक किताब बेची है। एट नाइट, रात में मैंने क्या किया कि आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उसे देखा कि वो उस पैसे को बिस्तर के नीचे रख रहा है। आई हैड बीन वरिंग फॉर अनिल्स ऑलमोस्ट अ मंथ, एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। क्या है? आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं लगभग अनिल के लिए 1 महीने से काम कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और जो शॉपिंग के समय जो चीटिंग कर रहा है या शॉपिंग के समय जो 1-1 रुपये बचा रहा है, उसको अगर छोड़ दिया जाए, उससे अपार्ट हो जाए, तो हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मेरे अपने कार्य क्षेत्र में मैंने
ऐसा कुछ किया नहीं है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, काफ़ी सारे मौके थे ऐसा करने के लिए। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दी हुई थी और मैं जब चाहूँ तब मैं आ और जा सकता था, एज आई प्लीज, जैसा कि मुझे अच्छा लगे। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और वो जो था मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था, ऐसा सबसे ज़्यादा विश्वासी इंसान यही था जब तक जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही रीज़न भी था उसे लूटने का सबसे सॉरी एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही एक रीज़न था जिससे कि उसे लूटना काफ़ी कठिन हो जाता था। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। एक लालची इंसान को लूटना आसान होता है। क्यों? क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो अपने आप को लूटना अफोर्ड कर सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक अगर केयरलेस मैन है जिसको पैसे वगैरह की कोई चिंता ही नहीं है, उसे लूटना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड। कई बार तो ऐसा होता है कि उसे पता भी नहीं चलता, वो ध्यान भी नहीं देता है कि उसे कोई रॉब कर रहा है, उसे कोई लूट रहा है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और इसी से क्या होता है कि इस काम का जो है सारा मज़ा खराब हो जाता है। ऐसा हमारा जो कह सकते हैं हरी सिंह, जो हमारा चोर है, वो कह रहा है कि अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको अपने पैसे की, अपने धन की कोई चिंता ही नहीं है, तो उसे लूटना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो कई बार ध्यान भी नहीं देता है कि आप उसके पैसे वगैरह कोई भी इंसान उसके पैसे वगैरह बेईमानी कर रहा है। तो इससे वो बोल रहा है कि जिससे कि इस काम का जो मज़ा है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर वहीं कोई लालची इंसान हो जो अपना हर समय उसी के बारे में सोच रहा है, चिंता किया हुआ है, तो उसको लूटना कह रहा है कि आसान होता है। आगे देखते हैं। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। लेकिन अच्छा, अभी वो समय है जब मैंने कुछ असली काम किया है। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस। मैंने खुद से कहा कि अब मेरी प्रैक्टिस छूट रही है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और अगर मैं वो पैसे नहीं ले लेता हूँ तो अनिल जो है वो उन पैसों को अपने दोस्तों पे खर्च कर देगा या वेस्ट कर देगा। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। तो अब ये अपने आप को समझा रहा है कि क्या अपने दिल को दिलासा देके वो चोरी कर सकता है। तो वही कह रहा है कि अगर मैं वो पैसे नहीं चुराता हूँ तो वैसे भी वो अपने दोस्तों पे खर्च कर देगा, और इसके साथ साथ वो मुझे पैसे भी तो नहीं देता है, ही डजेंट इवन पे मी। तो अब ये अपने दिल को दिलासा दे रहा है कि मैं चुरा सकता हूँ। अनिल वॉज अस्लीप। अब आगे क्या हुआ कि अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। और बालकनी से होकर अ बीम ऑफ मून लाइट, चांद की रोशनी की एक बीम जो है बालकनी से होकर आ रही थी और बेड पर पड़ रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर। मैं उस फ्लोर पर, ज़मीन पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, उस सिचुएशन को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए कि इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। क्या कह रहा है कि मैं फ्लोर पर बैठ गया सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, और ये सोच रहा है कि इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं उन पैसों को ले लेता हूँ तो आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। ट्रेन का नाम है, 10:30 बजे वाली ट्रेन होगी कोई लखनऊ के लिए। तो ये कह रहा है कि अगर मैं अभी पैसे ले लेता हूँ तो मैं उस ट्रेन को पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से बाहर निकलकर आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं ऐसे रेंग कर बेड की तरफ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। अनिल एकदम शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। और उसका जो फेस था वो एकदम क्लियर था, क्लियर इन और अनलाइंड था, इन द सेंस कि जैसे कोई, आप देखेंगे कि कोई आदमी चिंता में अगर सोता है तो उसके चेहरे पर सोते समय काफ़ी झुर्रियाँ आ जाती हैं, और जब आप रिलैक्स होकर सोते हैं ना तो आपका फेस एकदम अनलाइंड हो जाता है।
इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। कह रहा है कि यहाँ तक कि मेरे फेस पर उससे ज़्यादा मार्क्स थे थ्रू, लेकिन फिर कह रहा है कि दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, लेकिन मेरे जो थे वो निशान थे, स्कार थे। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ जो है बिस्तर के नीचे स्लाइड हुआ या स्लाइड मैंने किया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, उन पैसों को, उन नोट्स को सर्च करते हुए। व्हेन आई फाउंड देम, और जब मैं उन्हें पा लिया तो आई ड्रू देम आउट, मैंने उन्हें बाहर निकाला विदाउट अ साउंड, बिना कोई आवाज़ किए। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और अनिल ने क्या किया, साई किया। साई होता है ना, जैसे गहरी सांस लेते हैं लोग जैसे, तो अनिल ने साई किया अपनी स्लीप में ही, नींद में ही, और मेरी तरफ वो घूम गया। तो अक्सर आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि कोई आदमी सो रहा है, इधर से चोरी वगैरह करने गया तो हमेशा क्या होता है, इधर पलट जाता है आदमी। वही यहाँ भी बता रहा है कि हिज साइड टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ वो घूम गया। आई वॉज स्टार्टल्ड, आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। मैं थोड़ी देर के लिए घबरा गया था, लेकिन पैसे मेरे हाथ में थे, तो आई क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम क्विकली, तो मैं जल्दी से रूम से बाहर आ गया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, और जब मैं रोड पर था, आई बिगैन टू रन, और जैसे ही मैं रोड पर पहुंचा मैंने दौड़ना स्टार्ट कर दिया। आई हैड द नोट्स ऑन माई वेस्ट, वो जो नोट्स थे वो मेरे कमर में थे। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामाज, और मेरे पैजामा की जो स्ट्रिंग है, जो डोरी है, उससे बंधे हुए थे, या हेल्ड, उससे टिके हुए थे। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं धीरे हुआ और अब चलने लगा। दौड़ रहा था तो धीरे होकर अब ये चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और नोट्स को, उन नोटों को मैंने गिना। कितने थे, 600 रुपीज़ इन 50s, 50-50 के 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और 2। तो कह रहा है कि मैं लगभग 1 या 2 हफ्तों के लिए एक तेल वाले धनी अरब के जैसे मैं लाइफ जी सकता हूँ। जो अरब, पहले जो गल्फ कंट्रीज थी, अरब था, उसमें जब तेल बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ के लोग बहुत अमीर होते हैं, वही वाला रेफरेंस दिया जा रहा है कि आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर 1 वीक और 2। आगे देखते हैं क्या हुआ। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages, but I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. कह रहा है कि व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, मैं टिकट ऑफिस के पास नहीं रुका। क्यों नहीं रुका, क्योंकि आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी एक टिकट नहीं खरीदा है। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और मैं प्लेटफॉर्म की तरफ सीधे भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस, जिसकी बात पहले हो चुकी है, द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, वो अब निकल ही रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, और ट्रेन अभी भी पिकअप स्पीड पर ही थी, यानी अपनी स्पीड गेन कर रही थी वो अभी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस, और मुझे वहाँ पे किसी न किसी एक कैरेज में, किसी डब्बे में जंप करके चढ़ जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ कि बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हेजिटेट कर गया, संकोच कर गया। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, कह रहा है कुछ ऐसा रीज़न था जो कि मैं खुद नहीं बता सकता कि मैं क्यों वहाँ हेजिटेट किया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वहाँ से निकलने का चांस जो है मैंने खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब वो ट्रेन जा चुकी थी, चली गई, तो I found myself standing alone. मैंने खुद को अकेला खड़ा पाया on the deserted platform, उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर। डिजर्टेड मतलब आप लोग ये डिजर्ट वाला रेगिस्तान मत समझ लीजिएगा। डिजर्टेड मतलब होता है एकांत वीरान, जहाँ मतलब कोई कह सकते हैं बैन, कोई सॉरी कोई चीज़ वीरान हो जाती है, जहाँ कोई इंसान नहीं होता है, जब वहाँ आप कहीं अकेले पड़ जाते हैं, उस जगह को डिजर्टेड बोला जाता है।
आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मुझे किसी प्रकार का कोई आइडिया नहीं था कि मैं अपनी रात कहाँ बिताऊंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, और मेरा ये मानना था कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो हेल्प से ज़्यादा परेशानी होते हैं। यानी फ्रेंड ही परेशानी होते हैं, जितना वो हेल्प नहीं करेंगे उससे ज़्यादा वो परेशानी में डाल देंगे। ऐसा हमारे जो अरब हैं, जो अभी नए नए अरब बने हैं 600 रुपये लेके, उनका मानना है कि एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई मेरे बारे में क्यूरियस हो। जिससे क्यों क्यूरियस हो? क्योंकि बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास छोटे छोटे जो कोई होटल्स हैं उनमें किसी एक में मैं रहकर लोगों को अपने प्रति क्यूरियस भी नहीं करना चाहता कि इतना छोटा लड़का है इतने ज़्यादा पैसे लेके कहाँ से आ गया है, ऐसा लोग सोचेंगे तुरंत। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। और इस पूरे शहर में एक ही इंसान था जिसे मैं अच्छे से जानता था, और वो था द मैन आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने अभी 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 लूटा है। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, बाजार से होकर मैं धीरे धीरे चला। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, एक चोर की तरह मेरे एक छोटे से करियर में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो मैंने एक स्टडी की है कि आदमी जब अपने चीज़ों को खो देते हैं तो उनके चेहरे कैसे होते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची होते हैं उनमें डर की भावना दिखती है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर होते हैं उनमें गुस्सा दिखता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब होते हैं वो एक्सेप्टेंस दिखाते हैं। क्या? ग्रीडी मैन जो है वो फियर दिखाएगा, रिच मैन जो है वो एंगर दिखाएगा, और जो पुअर आदमी है, जो गरीब आदमी है, वो एक्सेप्टेंस दिखाएगा, मतलब कि एक्सेप्ट कर लेगा कि चलो चला ही गया तो अब क्या कर सकते हैं। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं ये जानता था कि अनिल का जो फेस होगा व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी के बारे में पता चला होगा, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, वो बस एक थोड़ी सी सैडनेस का टच ही दिखाएगा अनिल का फेस। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, और वो भी जो सैडनेस होगी वो पैसे के खोने के लिए नहीं होगी, उसे जो दुख होगा वो जो है मनी के लिए नहीं होगी, वो होगी ट्रस्ट के लॉस के लिए। यानी उसका जो विश्वास टूटा है, उसका जो भरोसा टूटा है, उसके लिए उसे दुख होगा। तो फिर क्या हुआ कि आई फाउंड माई सेल्फ इन द मेडन सॉरी आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। तो मैंने खुद को मैदान में पाया, या मैं मैदान में गया और सेट डाउन ऑन अ बेंच, और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात काफ़ी सर्द थी, ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर की शुरुआत थी। यहाँ पे नवंबर की शुरुआत में ही रात में ठंडी लग रही है, और यहाँ हम लोग दिसंबर बीतने को है, अभी ठंडी नहीं लग रही है। एंड आई लाइट ड्रिजल एडेड टू एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। तो ऐसे ही ठंडी रात थी तो थोड़ी दिक्कत हो रही थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, और उसी में एक लाइट पड़ी जो कि मेरे डिस्कम्फर्ट में और बढ़ गई। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और जल्द ही बहुत भारी वर्षा होने लगी, बहुत बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, और मेरी जो शर्ट थी, जो मेरे पैजामास थे, वो मेरी स्किन से चिपक गए। देखो आप, जो कपड़े भीग जाते हैं तो चिपक जाते हैं, वही है। एंड अ कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा से वो जो बारिश है, बारिश की जो बूंदें हैं वो मेरे चेहरे पर पड़ने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार में गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर के शेल्टर में मैं बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक में आधी रात थी, यानी 12 बज रहे थे। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, तब मुझे नोट्स का, उन नोटों का ख्याल आया। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, वो पूरे गीले हो चुके थे बारिश से। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा था वो। इन द मॉर्निंग he would probably have given me 2 or 3 rupees to go out to go to the cinema, but now I had it all.
तो अब ये सोच रहा है कि उस दिन सुबह अगर सुबह होगी अब, तो शायद उसने मुझे 2 या 3 रुपए दिए होते टू गो टू द सिनेमा, लेकिन अब मेरे पास वो सारे पैसे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील्स, मैं उसके खाना नहीं बना पाता था उसके लिए। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। अच्छा, अब ये बता रहा है कि सारे पैसे तो हैं, लेकिन अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता, उसके लिए बाजार नहीं जा सकता, और इसके साथ साथ सेंटेंसेस को लिखना नहीं सीख सकता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और मैं इन सारी चीज़ों के बारे में भूल गया था उस चोरी के एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, और ये जान रहा है कि जब मैं लिखना पढ़ना सीख जाता तो ज़रूर ही कुछ 100 रुपयों से ज़्यादा ही मुझे पैसे मिलते। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। चुराना भी एक बहुत आसान काम है, कभी कभी तो इतना आसान जितना कि पकड़ा जाना है। पता है आपको, चुराना किसी चीज़ को थोड़ा तो मुश्किल होता है पकड़े जाने से, पकड़े जाना तो आसान होता है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी बनने के लिए, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक समझदार, चतुर और इज्जतदार इंसान बनने के लिए, वॉज समथिंग एल्स, कुछ और ही लगता है। क्या लगता है? आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अब खुद को बताया। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ मैं लिखने पढ़ने सीखने के लिए अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अब ये बात भी है कि मैं जल्दी से उस रूम में वापस गया, और अब मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था। क्यों? क्योंकि फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, किसी चीज़ को चुराना ज़्यादा आसान है, किसके प्रति, दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, उसे बिना पता चले वापस करना ज़्यादा मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने दरवाजे को धीरे से खोला, शांति से। देन स्टूड इन द डोरवे, और फिर डोरवे में, गलियारे में जाकर खड़ा हो गया। इन द क्लाउडेड मूनलाइट, और उस बादल से भरी चांदनी में अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बिस्तर के सिरहाने की तरफ धीरे धीरे बढ़ा। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ जो था वो नोट्स के साथ आया। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने अनिल की सांसों को अपने हाथों पर फील किया। आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट, और मैं कुछ देर के लिए स्थिर हो गया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और तब मेरे हाथ को मैट्रेस का एज मिला। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मेरा हाथ जो था वो नोट के साथ उस मैट्रेस के, उस बिस्तर के अंदर स्लाइड हो गया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह फिर क्या हुआ कि अगली सुबह मैं देर से उठा। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और ये मैंने पाया कि अनिल जो है उसने अभी ही मतलब पहले से ही टी बना लिया, चाय बना लिया है। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके उंगलियों के पास एक 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल भर आया। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, अब तो ये एकदम ज़्यादा डर गया कि इसे लगा कि लग रहा है इसे पता चल गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, तो उसने एक्सप्लेन किया, अनिल ने, कि मैंने कुछ पैसे कमाए थे पिछले दिन। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, और अब तुम्हें रेगुलरली पैसे मिलते रहेंगे। माई स्पिरिट्स रोज, बट वेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। मेरी जो आत्मा थी वो अब जाग गई, लेकिन मैंने क्या पाया कि जो नोट है जो मैंने लिया था, मैंने पाया कि वो कल रात की बारिश से अभी भी भीगा हुआ है। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, और उसने कहा कि आज से हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, उसे पता था
बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। क्योंकि नोट वो गीले थे, तो सुबह जब ये उठा होगा तो इतना तो उसे पता चल गया होगा कि नोट भीगे कैसे होंगे। लेकिन क्या हुआ कि उसे पता था, लेकिन ही न्यू, उसे पता था, बट नाइदर हिज लिप्स, लेकिन ना ही उसके ओठों ने, नॉर हिज आइज, ना ही उसकी आंखों ने इस किसी भी चीज को शो किया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, फिर से अपनी मोस्ट अपीलिंग वे में इसने स्माइल किया अनिल की तरफ। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, लेकिन इस बार जो स्माइल थी वो खुद से आई थी। इससे पहले वो बनावटी मुस्कुरा रहा था, लेकिन इस बार वो खुद से मुस्कुराया, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी मेहनत के। यहाँ हमारी स्टोरी खत्म होती है। तो इस स्टोरी से हमें सीखने को क्या मिला? ये सीखने को मिला कि कोई चोर है, वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट देख के भी सुधर सकता है। किसी इंसान को, जैसे किसी बेईमान इंसान के लिए ईमानदारी ही उसका तोड़ होती है। यही हमारी स्टोरी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ आके मिल भी सकते हैं। थैंक यू।